मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74। सब्जेक्ट है आपका हिंदी और कक्षा है 9वीं। डेट है 18 जनवरी। आई होप सो कि आप सब ने छुट्टियां काफ़ी अच्छे से एंजॉय की होंगी। मैंने भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, आप लोगों को मिस किया और अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा, किसके द्वारा? मेरे संग की औरतें पाठ है, मृदुला गर्ग इसको लिख रही हैं। उनका संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? मतलब अपनी जो स्मृति होती हैं, अपनी यादें होती हैं, उनको लिखना। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाओं और विचारों को याद करके लिखना संस्मरण कहलाता है। लेकिन यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र में रखा गया है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। वह अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करके साथ ही समाज को भी नई दिशा दे सकती हैं। लेखिका के परिवार में तथा आसपास कई ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने उसे निर्भीक, स्वतंत्र तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया है। लेखिका ऐसी ही कई महिलाओं को याद करते हुए लिखती हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानियाँ ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, परदानदंशी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डरा दिया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। नानी से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से खुलकर बात नहीं की थी। सोच के देखो, मतलब मैं ना ये चीज़ ना हमेशा सोचती हूँ कि भाई पहले की औरतें ऐसे कैसे कर लेती होंगी कि भाई जिस इंसान के साथ उसकी शादी होती है उससे वो बात ही नहीं करती हैं। पता है क्या होता था? मैं बताती हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ ना, जैसे मैं बताती हूँ कि हम 15 बहनें, 15 यानी कि चाचा ताऊ की मिला के हम 15 बहनें, और हमारी एक जॉइंट फैमिली इसी की तरह रहा है घर में। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, अराउंड, छोटी कितनी होंगी, 6-7 साल की तो नहीं, थोड़ा सा और बड़ी होंगी, 8-9 साल की। तो जब मेरी बहनें होती थी ना, तो जब मेरे जीजाजी उनको लेने के लिए आती थी ना, तो वो छुप जाती थी और उनसे पर्दा करती थी। तो मैं जब छोटी थी मैं ये सोचती थी ये इन्हीं के साथ तो रहती हैं, ये पर्दा क्यों करती हैं? तो मुझे उस टाइम नहीं समझ में आता था, अभी भी नहीं समझ में आता है कि क्यों किया जाता था। तो मैं उनसे पूछती थी उस टाइम पे भी, भाई मतलब कि तुम इन्हीं के साथ तो जाने वाली हो ना गाड़ी में बैठ के, तो तुम इनसे क्यों पर्दा कर रही हो? तो ये चीज़ें तो मैं कहती थी ऐसे ना, थोड़ा कुछ शर्मीला टाइप या कुछ ऐसा रहता था। तो उस टाइप के जो रीति रिवाज थे शायद उनका कुछ होता होगा, मुझे वो अभी भी नहीं समझ में आता। तो सेम यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि मतलब ऐसा पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा था, अपने पति से पर्दा करते थे पहले लोग। अब जैसे माँ है, माँ मुझे बताती है कि भाई हमारी अगर सास बैठी थी ना, तो हमें मतलब भाई एकदम से तुम्हारे पापा अगर आ गए, सास वहाँ पर बैठी है, तो फिर हमें क्या करना होता था, हमें पर्दा करना होता था। तो बड़ा मतलब एक अलग ही सिस्टम होता था इनका। तो वो कह रही हैं कि आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना मतलब कह सकती हैं, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की निजागत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हजूर में पेश कर दिया। पर्दानशी, पर्दा करने वाली स्त्री, मुँहजोर, अधिक बोलने वाली, पराए दूसरे। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है? नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे? नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? लेखिका अपने नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की कहानी की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।
यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है? यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नानी जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे? नाना जी जो है विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे? नाना जी ने अपने बैरिस्टर की पढ़ाई, तो देखो मैंने क्या बताया था, चलो 10th क्लास में बताया था। अब आपको क्या करना है, हम थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अब जो आपके हिंदी के और इंग्लिश जो आपकी सब्जेक्ट होता है उसमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक देखी जाती है और उसके नंबर कटते हैं। हमने क्वेश्चन सारा सही याद है, लेकिन अगर हमने गलत तरीके से लिख दिया, थोड़ा गलती हो गई तो नंबर कट जाएगा। तो जो थोड़े मुश्किल वर्ड होते हैं ना, उसको आप गोला लगा लोगे या फिर अंडरलाइन कर दोगे। जब उनको याद करोगे तो उन पर थोड़ा ध्यान दोगे, 1 या 2 बार उनको लिख के देख लोगे, तो फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। नानी जी ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई विलायत में की थी, नाना जी ने सॉरी, इसलिए जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे तो विलायती ज़िंदगी पसंद करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? नानी जी ने जब स्वयं को मृत्यु के निकट पाया तो अपनी इकलौती बेटी की शादी की फिक्र ने उन्हें डरा दिया। वह स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से इसलिए मिलना चाहती थी ताकि अपनी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराने की इच्छा प्रकट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, परंतु उन्होंने नानी के बारे में बहुत कुछ सुना था। उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, न ही कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी, परंतु उनका व्यक्तित्व निर्भीक व स्वाभिमानी था, इसीलिए लेखिका उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। तो नेक्स्ट है हमारा, इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं लिखिए। तो लेखिका की जो नानी है वो निर्भीक है, स्वाभिमानी थी, उनमें देश प्रेम की भावना भरी हुई थी, उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था, अपने घर की चार नहीं आएगा यहाँ पे, चार आएगा, ठीक है, ये है हटा देना, चार दीवारी में रहकर भी उनमें देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ठीक है, जुनून था। तो अब नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी घटना को लिखिए। देखिए नानी के टाइम पे मैं नानी से शायद ज़्यादा बार नहीं मिली हूँ, बहुत कम बार मिली हूँ नानी से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम हॉस्टल्स में रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने रिलेटिव्स के घर कम ही गए हैं। मतलब हमारे परिवार के जो बच्चे हैं कम ही गए हैं, नानी के घर तो बहुत ही कम गए हैं हम। शायद मैं पहली बार, मुझे अगर याद है तो मैं 3 बार मुश्किल से नानी के घर गई होंगी। बहुत छोटे में तो माँ के साथ गई हूँ, तो पता नहीं, अपनी याद में 3-4 बार गई हूँ। तो नानी या दादी किसी से भी आप लिख सकते हैं। तो एक बार नानी के घर गई हुई थी, उस समय मैं 6 या 7 साल की थी। एक दिन हम खेत में थे, मैं टॉफ़ी खाने की ज़िद कर रही थी। नानी ने मुझे खेल खेल में कहा, चलो आज हम खुद रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ बनाते हैं। उन्होंने गाजर, मूली, शलगम, मशरूम खेत से उखाड़ी, उनके छोटे छोटे टुकड़े बना लिया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, और पालक के छोटे छोटे, जो पालक के जो होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े होते हैं, तो उनको काट के और उन टुकड़ों को पैकेट बना के उसमें लपेट दिया। ये सब देखकर मैं दुकान पर मिलने वाली टॉफ़ी के बारे में भूल गई। ये घटना मुझे आज तक याद है। तो काफ़ी इनोवेटिव होते थे वो लोग भी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक मेरी माँ में भी वो नानी वाली कुछ कुछ आदतें थी। जैसे क्या होता था कि माँ खेत में होती थी ना, तो जैसे बरसिम लेने के लिए खेत में गई है, मैं स्कूल से आई, भाई वगैरह भी हॉस्टल में जा चुके थे, तो हम सभी बहन भाइयों की हॉस्टल में पढ़ाई हुई है। तो मैं आई, मैं छोटी अकेली रह गई, तो मुझे मम्मी नहीं घर पे मिली, तो फिर मैं खेत में चली गई डायरेक्ट। तो खेत में मम्मी काट रही होती, तो मैं बोलती थी, माँ चलना घर। तो वो मुझे ना ऐसे बरसिम होती है ना, तो उसकी जो नलियाँ होती हैं, वो नलियों की ना बाजा बना के दे देती थी मुझे ऐसे। तो मुझे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपनी तरफ से, आपको बच्चा लिखना सीखना है अभी से, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने ये घटना लिखी है, आप भी ऐसी कोई ही घटना अपने जीवन की लिख सकते हैं। तो आप अपने मन को टटोलोगे ना, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और स्पेलिंग का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे तो मैं, अगर कोई टाइपिंग की मिस्टेक रहती है, मैं साथ के साथ ठीक कर देती हूँ, बट अगर आपको फिर भी कोई लगती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, और इस वीडियो को आपको पहुंचाना है 1200 लाइक्स तक, ठीक है। 1200 लाइक्स तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर 9th 10th क्लास की सारी 6 to 10th क्लास तक के सारे चैप्टर्स भी कराएंगे, और लाइव सेशन भी लेंगे, और सारे सब्जेक्ट आपको 1 by 1 कवर कराए जाएंगे। रिवीजन भी चलेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।